गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। साइंस का आपके सामने अब चौथा टॉपिक है। हम 3 टॉपिक पढ़ चुके पहले, और उन तीनों टॉपिकों में हमने क्या क्या कवर किया। हमने पहले चार्ज कवर किया, चार्ज के बाद करंट कवर किया, और करंट के बाद कवर किया इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें थी कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है। अब हमने एक चीज़ देखी थी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक बैटरी लगाई जाती है। क्या लगाई जाती है? एक बैटरी। और वो बैटरी चार्ज को पुश करने का काम करती है। चार्ज को क्या करती है? पुश करने का काम। तो बैटरी की अगर डेफिनेशन देखोगे तो यही होती है, इट इज अ डिवाइस which pump up the charge, या इट इज अ इंस्ट्रूमेंट विच पंप अप द चार्ज, जो चार्ज को पंप करती है। तो हमें आज ये चीज जान लेनी है कि बैटरी किस तरीके से काम करती है और बैटरी किस तरीके से बनती है। तो उसको जानने के लिए हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर कि बैटरी क्या है। तो बैटरी के अंदर मैं जो सेल आपको बताने जा रहा हूं वो है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल बहुत इंपॉर्टेंट सेल है। किस तरीके से काम करती है बैटरी? जार नंबर 1 ले लिया हमने और जार 2 लिया। इसके अंदर Zn जिंक की रोड को इंसर्ट कर दिया और इसमें हमने इंसर्ट किया कॉपर की रोड को। तो पहली बात आपने जान लेनी कि जो हम बिल्कुल सिंपल सी बैटरी टॉर्च में या कहीं भी यूज करते हैं वो गैल्वेनिक सेल के मॉडल पर ही बनी होती है। तो उसको जानने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले जार 1 लिया और जार 2 लिया। जार 1 में हमने जिंक की रोड को डाल दिया और जार 2 में हमने कॉपर की रोड को डाल दिया। इसके अंदर हमने एक सॉल्यूशन लिया जिंक सल्फेट, ZnSO4 जिंक सल्फेट लिया, और इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट जो लिया है वो लिया है कॉपर सल्फेट का। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ही होता है जिससे आयंस इधर से उधर जा पाते हैं, जिसमें आयंस बनते हैं। तो आयंस को बनाने के लिए ही सारा खेल किया गया। जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट को लिया गया और इसके अंदर जिंक डाला गया, इसके अंदर कॉपर डाला गया। तो साइंटिस्टों ने ये ऑब्जर्व किया कि यहां पर क्या हो रहा था कि धीरे धीरे इस रोड का जो वेट था, वो डिक्रीज हो रहा था। अब वेट डिक्रीज हो रहा था, इसका मतलब क्या था कि जिंक जो है, सिंपल रिएक्शन देखें कि जो जिंक है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा था। 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा था। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो अब ऑक्सीडेशन भी आपको क्लियर रहेगा, केमिस्ट्री में ये चीज आएगी भी कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। कि व्हेन कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है या कोई भी मटेरियल जब इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन। तो अगर जिंक अपने आप को डिसोसिएट कर रहा था, अपने आप को तोड़ रहा था, तो Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में बढ़ती जा रही थी और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते जा रहे थे। अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते जा रहे थे तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि साइंटिस्ट ने ये देखा कि यार यहां तो प्रेसिपिटेट बन गए, टेम्परेचर बढ़ गया, तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो उसने क्या किया, यहां से एक वायर उठा के और बीच में वोल्ट मीटर लगा दिया या एमीटर लगा दिया और यहां से इसको कनेक्ट कर दिया, या गैल्वेनोमीटर लगा दिया, कुछ भी लगा सकते हैं। वोल्ट मीटर भी वोल्टेज डिफरेंस को नाप लेगा,
एमीटर भी नाप लेगा और गैल्वेनोमीटर सेंस कर लेगा करंट को। तो यहाँ कॉपर वाली जगह क्या हुआ था, जहां पे कॉपर रोड थी, तो सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट था, तो इसके डालने से Cu2 पॉजिटिव जो आयंस इसमें बने थे वो अलग हो गए, या कॉपर और सल्फेट दोनों अलग अलग हो गए। मतलब क्या रिएक्शन रही होगी, Cu अलग हो गया और सल्फेट भी अलग हो गया, कॉपर भी अलग हो गया और सल्फेट भी अलग हो गया। इक्वल कंसंट्रेशन इसके अंदर थी, कॉपर अलग सल्फेट अलग। अब जो Cu2 पॉजिटिव था वो Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट का वो इस रोड के ऊपर आ गया। ध्यान रखना अभी कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर जो सल्फेट सॉल्यूशन था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जो था वो अपने आयंस में ब्रेक हो गया। आयंस में ब्रेक होने के बाद जो कॉपर था, कॉपर की जो आयंस थे वो कॉपर रोड के ऊपर चले गए। अब कॉपर को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे होंगे, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहां से ये इलेक्ट्रॉन चले और चलकर इस कॉपर को मिल गए। मतलब अगर आप देखोगे तो ये जो रिएक्शन हुई थी ये ऑक्सीडेशन थी, लेकिन ये थी लेफ्ट तरफ। हम इसको अभी तक नाम देंगे लेफ्ट और इसको नाम देंगे राइट। तो यहां पर लेफ्ट की तरफ ये रिएक्शन हुई, राइट की तरफ क्या रिएक्शन हो रही है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन उसे मिलते हैं और कॉपर बन जाता है। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है रिडक्शन, इसको बोला जाता है रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों यहां पर हो रहे हैं कि यहां से जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्योंकि जिंक डिसोसिएट होता रहता है, और यहां से इलेक्ट्रॉन चले और वो कॉपर को पूरा कर देते हैं और Cu कंप्लीट हो जाता है, उसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं। तो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहा है और वो गेन कर रहा है। तो जहां पर रिडक्शन होता है, तो जहां पर रिडक्शन होता है उसे हम नेगेटिव मानते हैं, नेगेटिव टर्मिनल मानते हैं। सॉरी, जहां पे रिडक्शन होता है हम उसे पॉजिटिव टर्मिनल मानते हैं, और जहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है हम उसे नेगेटिवली चार्ज मान लेते हैं, नेगेटिवली चार्ज मान लेते हैं कि यहां से नेगेटिव चार्ज निकला और वो नेगेटिव चार्ज आने के बाद यहां Cu2 पॉजिटिव आयन जो थे, जो पॉजिटिविटी थी, उसके कारण इसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल माना और इसको नेगेटिव। तो पॉजिटिव टर्मिनल को क्या बोला जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल को बोला जाता है कैथोड। मतलब जहां पे भी रिएक्शन या जहां पे भी रिडक्शन होगी उसको आप कैथोड बोलोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जहां पे रिडक्शन होगी सेल में उसे आप कैथोड बोलोगे, और जहां पे ऑक्सीडेशन होगी उसे आप बोलोगे एनोड। तो ये जो सेगमेंट था वो एनोड बना और ये जो सेगमेंट था या टर्मिनल जो बना वो कैथोड बना। मतलब सिंपल सी एक चीज है, ये तो बैटरी की पूरी कहानी रही कि बैटरी में क्या हुआ था। तुम्हारे लिए बस इतना ही जानना जरूरी है कि बैटरी में इस यहां पर Zn2 पॉजिटिव टूटने के कारण इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए थे, यहां पे कॉपर बढ़ा था जो पॉजिटिवली चार्ज था, तो यहां से इलेक्ट्रॉन गए, उन्होंने कॉपर को पूरा कर दिया। तो इसका मतलब क्या था कि बैटरी ने एक चीज क्रिएट की, दैट इज नेम्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इसको नाम दूं तो इसका नाम जो था वो बैटरी जो क्या काम कर रही थी, बैटरी क्रिएट कर रही थी पोटेंशियल डिफरेंस। अब 10th के लेवल पर हमें यही जानना जरूरी है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि यहां पे कुछ नेगेटिव चार्ज बना, यहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज बना, तो इसे कहा जाता है कि अलग अलग तरह का चार्ज बन गया और इसी डिफरेंस की मदद लेते हुए बैटरी अपना काम कर देती है। और बैटरी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्ज को भेज देती है। वो यहां भी नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन यहां से बने, इलेक्ट्रॉन्स बनने के बाद उन्होंने इस कॉपर को पूरा कर दिया। सेम मैकेनिज्म बैटरी में लगता है, गैल्वेनिक सेल में बोल दो, जितने भी सेल हैं, ड्राई सेल है आपका, सभी में मैकेनिज्म बिल्कुल सेम होता है। तो बैटरी के अंदर
आपको जब पॉजिटिव टर्मिनल, जब आप बैटरी डिजाइन करोगे तो कुछ इस तरीके से बैटरी डिजाइन होती है, और इस बैटरी के अंदर जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको बोला जाता है कैथोड। ये बात आप हमेशा दिमाग में रखें, कैथोड बोला जाता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे बोला जाता है एनोड। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे कैथोड बोला जाएगा, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या हो रहा होता है, रिडक्शन। और एनोड हमेशा उस जगह को कहा जाता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड हमेशा हम उसे कहते हैं जहां पर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन। तो जहां पर ऑक्सीडेशन होगा आप उसको नाम दोगे एनोड, और जहां पर रिडक्शन होगा उसे नाम दिया जाएगा कैथोड। तो अब कैथोड वाली जगह को रिडक्शन के हिसाब से जाना जाता है और ऑक्सीडेशन वाली को एनोड बोला जाता है। तो और सिंपल तरीके से क्या जान लोगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो आप पॉजिटिव चार्ज या बड़ा डंडा लगाते हो बैटरी को दिखाने के लिए, तो वो पॉजिटिव कैथोड कहलाता है, और जो छोटा डंडा लगाते हैं हम नेगेटिव के लिए उसे हम बोलते हैं एनोड। तो सर्किट में तो हमने देख ही लिया था। और इस बैटरी का काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या क्रिएट करना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। आपने इसमें देख भी लिया कि पोटेंशियल, अलग अलग पोटेंशियल होता है चार्ज का, तो उस चार्ज के कारण ही, उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण ही चार्ज फ्लो करता है। यहां से इलेक्ट्रॉन ये सोचता है कि मैं खाली हूं, फ्री हूं, जाके मैं किसी को भर दूं। तो इस तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ और इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का जाना हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये रही, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और अगर करंट की डायरेक्शन देखोगे तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगी। तो करंट की डायरेक्शन जो दी जाती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रहती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसी चीज को हमने जान लेना। और ये लास्ट में मैंने बताया भी था लास्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव और करंट की डायरेक्शन रहती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो यहीं से यही है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो हम इसी की डेफिनेशन में लिखते हैं कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल और लूंगा मैं भी। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में पूछी जा सकती है। पहली चार्ज की, फिर करंट की, इलेक्ट्रिक सर्किट की, और उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज ए वर्क डन, it is defined as a work done to take a charge, work done to take a charge from one point to the another point. सिंपल सी डेफिनेशन है, वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। आप पेपर में यही चीज लिखेंगे। बैटरी आपको समझ में आ गई कि बैटरी में क्या है, एक जगह रिडक्शन होता है, एक जगह ऑक्सीडेशन होता है। पेपर के पर्पस के लिए नहीं है वो चीज, सिर्फ समझने के लिए कि बैटरी किस तरीके से काम करती है। तो अब एक सुंदर एग्जांपल आपके सामने और है कि मान लो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, यहाँ पे आपने बल्ब लगा दिया और एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में बैटरी लगा दी। तो बैटरी ने क्या काम किया, पोटेंशियल डिफरेंस का, कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ जिसके कारण चार्ज पार्टिकल को ले जाके यहां से यहां तक छोड़ा गया। अब ऑब्वियस सी बात है कि नेगेटिव था, नेगेटिव किसको बोला गया, एनोड को बोला गया, और पॉजिटिव किसको बोला गया, कैथोड को। जब रिएक्शन हो रही होगी तो यहां पर इस इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन होती है सेल में, तो यहां पर क्या बने होंगे, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स बने होंगे कॉपर के, और यहां पे जिंक रखा गया जिसके कारण इलेक्ट्रॉन बने, और वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूव कर गए, वो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आगे मूव कर गए, और इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या मानी गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है। पॉजिटिव टू नेगेटिव जो है वो करंट की डायरेक्शन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कहां से कहां जाते हैं, एनोड से कैथोड पर। अब इसी तरह का एक एग्जांपल सिंपल सा है, अगर आप देखोगे कि हम एक मोटर लगाते हैं पानी के लिए, अगर हम देखें तो मोटर लगाते हैं, वो मोटर टैंक को भर देती है, वो मोटर टैंक को भरती है, और टैंक से फिर घरों में सप्लाई आता है, और फिर वो पानी कहीं ना कहीं दोबारा से मोटर से खींच के ऊपर टैंक में डाल दिया जाता है। तो बड़ा सिंपल सा, या आप यहां से आप टैप लगा दो, कुछ भी लगा दो, या यहाँ पे टैप लगा दो, सिंपल चीज समझ लो कि मोटर जो है वो सेम बैटरी का काम करती है। मोटर जो काम करती है वो काम करती है प्रेशर डिफरेंस पर,
जो मोटर है वो काम करती है प्रेशर डिफरेंस पर, कि प्रेशर डिफरेंस होगा, इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, ये पानी को ऊपर फेंकेगी और वो पानी टैंक में चढ़ जाएगा। तो पानी टैंक में चढ़ा और कहां आ जाता है, फिर घर में आ जाता है, और घर में फिर टैप के सहारे आप खोलते हो तो फिर कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है और पानी नीचे गिर जाता है। या आप दोबारा से इसको कनेक्ट कर दो सप्लाई से, फिर घरों से डायरेक्ट मोटर से दोबारा कनेक्ट कर दो, तो इस तरीके से सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है। अगर बीच में रोक दिया तो सर्किटरी कंप्लीट नहीं है, पानी टैंक के अंदर ही रहेगा, फिर नीचे आएगा जैसे ही आप टेप खोलोगे। तो सेम वो चीज यहां पर है कि जिस तरीके से मोटर प्रेशर डिफरेंस पर काम करती है कि वो पानी को टैंक में चढ़ाने का काम करती है, उसी तरीके से आपकी बैटरी एक सर्किट में से चार्ज को फ्लो कराने के काम आती है। ऑब्वियसली बात है, देखो यहां पर क्या बने होंगे, इलेक्ट्रॉन्स बने होंगे। अब वायर्स के अंदर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मारेंगे धक्का मारेंगे धक्का मारेंगे, और इस तरीके से आगे आगे इलेक्ट्रॉन चलते जाएंगे। और करंट की डायरेक्शन हम मान लेंगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 2 मार्क्स की डेफिनेशन वो यही है, इट इज डिफाइंड एज ए वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। इसको बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल जो आपके सामने है वो है पानी के लिए जो आप मोटर लगाते हो, मोटर पानी को खींचती है और ऊपर टैंक में चढ़ा देती है, क्योंकि टैंक में डायरेक्ट पानी नहीं जा पाता। तो टैंक में चढ़ाने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, मोटर, और मोटर काम करती है प्रेशर डिफरेंस पर। वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना कि प्रेशर डिफरेंस किस तरीके से और कैसे, कि जहां पर प्रेशर डिफरेंस कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी, और जहां प्रेशर डिफरेंस ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो वो चीज अलग है। तो प्रेशर डिफरेंस का काम था मोटर का, लेकिन बैटरी का क्या काम है, पोटेंशियल डिफरेंस का। तो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बैटरी क्रिएट करती है सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके कारण आपका चार्ज फ्लो करता है, और चार्ज को फ्लो करवाने के लिए ही आपको बैटरी का सहारा लेना पड़ता है। अगर आप बैटरी नहीं लेते तो फिर आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। और कल मैंने ये बात भी बताई थी कि अगर आप सर्किट को ब्रेक कर दो, मैं सर्किट को ब्रेक कर रहा हूं तो भी करंट नहीं जा सकता। तो करंट को फ्लो करने के लिए बैटरी भी चाहिए होती है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट एक क्लोज पाथ भी चाहिए होता है। तो नेसेसिटी क्या क्या है, बैटरी चाहिए आपको एक, और एक आपको चाहिए क्लोज्ड पाथ। पूरी चीज फ्लो करवाने के लिए आपको क्या चाहिए, क्लोज्ड पाथ। जिस तरीके से मोटर काम करती है, पानी का प्रेशर बढ़ाकर टैंक में पानी को सप्लाई कर देती है, फिर वो घरों में पानी आ जाता है, तो सिमिलर चीज यहां बैटरी करती है। बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके चार्ज को फ्लो करवाती है। सिंपल सी बात है, देख लो, दोबारा बता देता हूं कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स बने थे, वो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को भी पुश करते हैं, क्योंकि रिपल्शन होता है, सेम चार्ज है, तो आगे आगे इलेक्ट्रॉन्स चलते चलेंगे चलते चलेंगे चलते चलेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आगे खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव इंतजार कर रहा है उनका कि वो आए और मुझे कंप्लीट कर दें। तो ये बहुत बड़ी कहानी है कि किस तरीके से बैटरी काम करती है। तो बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, मोटर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपकी डेफिनेशन यही रहेगी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पेपर में इतना ही लिखना है, इट इज डिफाइंड एज ए वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। और इसकी एसआई यूनिट जो होती है, वो एसआई यूनिट नापी जाती है वोल्ट में, जिसको दिया था अलेक्जेंडर वोल्टा ने। इट इज गिवन बाय अलेक्जेंडर वोल्टा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अलेक्जेंडर वोल्टा ने जो यूनिट थी इसकी, वो यूनिट थी वोल्ट। तो मैथमेटिकली अगर देखा जाए, आपको पूरा लिखना है, तो मैथमेटिकली अगर आप देखोगे इसको कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे मैथमेटिकली अगर आप देखते हो, तो पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट किया जाता है V से। तो V इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, डेफिनेशन में छुपा हुआ है, वर्क डन टू टेक अ चार्ज, तो W अपॉन Q इज द फॉर्मूला फॉर वोल्टेज। आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो और वोल्टेज बोल दो, वोल्टेज भी बोल सकते हो इसको, और इसकी यूनिट जो होती है वोल्ट होती है। और मैथमेटिकली V इज इक्वल टू कितना होता है, W बाय Q। अगर इसकी ऐसा यूनिट एक और देखोगे तो कैसे बनेगी, V की क्या होती है 1 वोल्ट, W की क्या होती है जूल, और चार्ज की क्या होती है कुलाम। तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, जूल पर कुलाम के, जूल पर कुलाम के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वोल्टेज क्या है या पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट। मैथमेटिकली V इज इक्वल टू क्या लिखोगे, W बाय Q। W की यूनिट क्या होती है, वर्क डन की क्या यूनिट होती है जूल,
और चार्ज की क्या होती है कूलाम, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलाम। तो इसी की डेफिनेशन भी देख लेते हैं, 1 वोल्ट की लास्ट डेफिनेशन लिख लेते हैं कि 1 वोल्ट की अपने एग्जाम में आ सकती है, 2 ही मार्क्स की आ सकती है 1 वोल्ट की। तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज डिफाइंड एज ए potential difference, it is defined as a potential difference when 1 joule work is done, when 1 joule work is done to take 1 coulomb चार्ज। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, इसी को देख के आप दे दो, जब 1 जूल काम होता है 1 कूलाम चार्ज को ले जाने के लिए, या 1 वोल्ट, इट इज डिफाइंड एज ए पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू टेक 1 कूलाम चार्ज। जब आप 1 जूल वर्क करते हो 1 कूलाम चार्ज को ले जाने के लिए, तो उसे बोला जाता है 1 वोल्ट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है वोल्टेज। तो वोल्टेज, यहीं से वोल्टेज का टॉपिक कंप्लीट होता है और हमारा सेकंड टॉपिक जो है, मेनली जो बुक में सेकंड टॉपिक है, वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। आपको यहां से डेफिनेशन याद रखनी है पोटेंशियल डिफरेंस की, फॉर्मूला याद रखना है V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, इसकी SI यूनिट याद करनी है। लास्ट में मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ सारी चीजें, उन सारी चीजों को आप लगातार फॉर्मूले याद करते रहें, क्योंकि अब न्यूमेरिकल इसके ऊपर करेंगे और करंट के ऊपर करेंगे जब हम। तो सबसे पहला फॉर्मूला आपका क्या था? चार्ज का था, Q इज इक्वल टू क्या आया था? NE, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला I किसके बराबर था? Q अपॉन T, चार्ज पर यूनिट टाइम। इसकी यूनिट जो थी वो थी एम्पियर, और चार्ज की यूनिट थी कूलाम। और उसके बाद तीसरा फॉर्मूला जो आपके सामने आया, V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूनिट जो थी इसकी वो थी वोल्ट, यूनिट जो थी इसकी वोल्ट। और यहां से एक वर्क की यूनिट और याद कर लेना, वर्क की यूनिट जो है वो है जूल। तो ये सब चीजें आप याद कर लो लगातार। तो ये फॉर्मूले डायरेक्ट जब आप न्यूमेरिकल निकालोगे तो बड़े आसानी से पुट हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से पढ़ो, टाइम बहुत प्रीशियस है, तो टाइम का यूटिलाइजेशन करते रहो, पढ़ते रहो। थैंक यू।